पलायध्वम, भागो, दूर हो जाओ। हाथ में बाल्टी है। पलायध्वम भो भो व्यंजन नायका, व्यंजनों का नायक, व्यंजनों का नायक। भूपो सुपस्य आयातः हिंगुड़े जीर के सह। दाल आ रही है। आहा, जय हो जय हो जय हो। पंगतई में आए। ताली बजाओ जरा, क्या मौका खोजा भैया, बड़े भैया अभी। पधारो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरि बोल। हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम। ये है गाय के घी का चमत्कार। बास पहुंच गई बड़ी देवरी तक, पंगत चल रही हमारा भगवान राम। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद, उन्हें स्वाद आ जाए। जीवन भर किसी बेस्वाद रहते लोग, जीवन भर स्वाद ही नहीं आता। स्वाद आने लगे राम रस का। राम रस का स्वाद कब आएगा? कीर्तनिया सदा हरि। सावधान, राम रस का स्वाद कब आएगा? जब हमेशा सतत सत्संग से जुड़े रहे। तो दाल की व्याख्या चल रही थी, एक श्लोक याद आ गया था। लोग कहेंगे धन्यरी कथा, आज दाल भात की कथा चल रही है। कहां गए थे? कल राम कथा सुनी, आज दाल कथा सुनी। लेकिन दाल ना हो, दाल भात ना हो तो कथा ना हो। बैठते ही रसगुल्ला की कथा। अच्छा, एक महाराज जी कथा कर रहे थे, तो बेचारे, अब पहले होता था कथा करा लो भैया, आए हैं कहीं से, तो बैठे कथा होने लगी देहात में। अब बेचारे भूखे रहे। अब किसी ने भोजन की नहीं, कि कथा करो महाराज। अब महाराज बेचारे कहाँ से चले होंगे, गुरुजी आए, कथा हो बैठ गए। महाराज जी को लगा कोई तो कह देता कि कुछ खाओगे का, नहीं कहा। इन्होंने कथा प्रारंभ करी। भगवान शंकर जी की बारात पहुंच गई। लागे परुषन निपुण सुवारा, विविध पांव की बैठी जीवनारा। व्याख्या कर क्या क्या बना है ये पूरी तत्काल करके सीधे। एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। निज कुलिष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, नैवेद्य। अब भोजन नैवेद्य चढ़ा, केंद्र नैवेद्य। क्या मीठा था, आहा। फिर कथा, भोजन करत बोल जब राजा। फिर भोजन कथा, और भोजन की यहां से उठ के सीधे राम जी की पंगत बैठी। सुपोदन सुरभि सरपी। एक बूढ़े बाबा बैठे रहे, कथा रसिया थे। तो बगल वाले से कहा, सुनो, आरती होते ही पूछ लेना भोजन बनाओगे कि बना बनाया करोगे। पूछ लेना महाराज जी से, बेचारे भूखे हैं।
तो एक आया आरती के बाद, महाराज जी भोजन कहाँ है, कहाँ? बोले नहीं नहीं कहाँ नहीं, अभी आपसे पूछ रहे बना बनाया कि तुमको कैसे पता पड़ा भोजन? तो बोले वो दादा कह रहे थे कि महाराज भूखे हैं। अब तो आकर से इधर आओ, आपको कैसे पता पड़ा कि हम भूखे हैं? महाराज 3 घंटे की कथा में भोजन के आगे पीछे कथा गई नहीं, पूरी भोजन की कथा चलती रही। ऐसे जहां ना जाए रवि वहां जाए, कभी जहां ना जाए कभी वहां जाए, अनुभवी वृद्ध। तो दाल जो होती है हमारे संत महात्माओं संस्कृत वाङ्मय में, पलायध्वम, भागो पलायध्वम भो भो व्यंजन नायका, ये व्यंजनों का नायक है दाल। भूपो सुपस्य मायातः, राजा दाल पढ़ार रहे हैं कैसे? हिंगुनः जीरकेण सह, जीरा और हींग का बघार लगा हुआ है। पंगत बैठे, दाल भात सुपोदन सुरभि शरब, गारी गाई जा रही, एक आध गारी हो जाए। और गारी भी बड़ी विचित्र बात हो जाए, अब तो होगी, अब तो काहे ना हो। और गारी, राम जी से जनकपुर की देवियां कहती सुनो ए दूल्हा, अरे ओ दूल्हा राजा, हम तुमको वो देंगे जो किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ, हम आपको वो देंगे जो किसी ने नहीं दिया होगा। लखन ने कहा क्या दोगी? राम जी ने कहा क्या देंगी? हम तुमको गारी देंगे। ससुराल ही ऐसी है कि गारी भी सुननी पड़ती है। अच्छा दूल्हा राजा एक बात बताओ, अरे जे पूछा तानी बतियां, जे पूछा तानी बतियां, बताओ पहुना, जे पूछा तानी बतियां, बताओ पहुना, जे पूछा मिथिला पर है, बताओ पहुना, कहो साची साची, कहो छुपाओ पहुना, कहो साची साची, किछु ना छुपाओ पहुना, जे पूछा तानी बता, जे पूछा तानी बतिया, बताओ पहुना। सुन के लागे मन में अचरज भारी, वो बतियां सुन के लागे मन में अचरज भारी। खीर खाए बालक जन्मौलिन अवधपुरी की नारी, खीर खाए बालक जन्मौलिन अवधपुरी की नारी। यही दुविधा को, यही दुविधा को तने के मिटाओ पहुना, जे पूछा तानी बती, बताओ पहुना, जे पूछा। अब बैठ जाओ, अब देखें, अब इसको ऐसे गा लें, बिना संगीत के भी गाएं, इसके भावों को देखना है, भावों को पकड़ना है। जी जो पूछ रहे हैं वो सही सही बताना, ऐसे कह रहे हैं, जे पूछा तानी बतियां, बताओ पहुना, पहुना माने दूल्हा, कहो साची साची, किछु ना छुपाओ पहुना। बिहार में एक दो कहते, एक दो, एक गो, दुई गो, तीन गो, चार गो, ऐसे बोलते। तो एगो बत्तियां, एक बात सुन के, एगो बत्तियां सुन के लागे मन में अचरज भारी। अरे ओ दूल्हा ऐसे लगा है सुन करके कि खीर खाए बालक जन्मौलिन अवधपुरी की नारी। ऐसा सुनावा कि बाप की जरूरत होती है ही नहीं, खीर खाओ बेटा पाओ, खीर खाओ बेटा पाओ।
प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, यह हवि बाटी देव नृप जाई, यथा जोग यही भाग्य बनाई, यही दुविधा को तनिक मिटावो पहुना। लखन जी को अच्छा नहीं लगा जब सखियों ने कहा कि खीर खाए बालक भय। लखन जी अपने मित्रन से कहे, ए भैया या सखियां सही कहे, खीर खाए बेटा भय सही है, मां की जरूरत तो पड़ी कि नहीं? मां की जरूरत पड़ी है ना बेटा भाई मां से। एक नगर तो ऐसा वा ना मां की जरूरत ना बापों की जरूरत, खेत में हल जोतो और बेटियां उगाओ, खेत में हल जोतो और बेटियां। ऐसे व्यंग हो रहे थे, व्यंग हो रहे थे। मात पिता अगर गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, और तुम क्यों श्यामल गो राम लला दशरथ कौशल्या गोरी, यही दुविधा को तनिक मिटावो पहुना। ऐसे बड़े सुंदर मिथिला के पद। कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलहारी, इससे कैसे बच पाएंगी जनकपुरी की नारी, यही मिथिला में तनिक रही जाओ पहुना। अब तो यहीं रहो आप। जुरे आई लला जो की सारियां, बैठी मीठी गावगारियां, जुरे आई लला जो की सारियां, बैठी मीठी गावगारियां, जुरे आई अरे हाँ जुरे आई लला जो की सारियां, बैठी मीठी गावगारियां। ज्यादा समय न लेते हुए एक एक लाइन से ही हम लोग भाव को प्रणाम करें। भगवान श्री कोहबर में गए हैं। विवाह लीला बहुत गाई गई है मिथिला में। जब भगवान कोहबर में गए, झांकी छोटी सी, सखियों के व्यंग जो करें सो कम है। अपने यहां भी अभी भी चरण पादुका छुपाई जावे नियम है। सखियों का एक व्यंग था, विनोद था। एक थाली में, सुनो जरा, एक थाली में कुछ रखे हैं और चुनरी उड़ी हुई है। ऐसे चुनरी उड़ाए हैं, थाली में सजी हुई है चुनरी, थाली। दूल्हा राजा हमारी कुल देवी को प्रणाम करो। अब सखियां देखना दरवाजे पर खड़ी, प्रणाम करो तब अंदर जाने देंगे। लक्ष्मण ने इशारा किया बड़े भैया को, भैया जी मत करना, कुछ दाल में काला दिख रहा है, कुछ गड़बड़ करने वाली है। क्या हुआ लक्ष्मण? हम सब जानते हैं इनकी चाल, जिस दिन से आए हम सब समझ रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, हम अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, हम अपनी कुल देवी को प्रणाम करते हैं। सखी ने कहा लक्ष्मण से, छोटे दूल्हा आप करो प्रणाम। बोले हम तो बड़ों का अनुसरण करते हैं, हमारे भैया किए होते तो हम कर लेते। शत्रुघ्न के पास ले गए, छोटे दूल्हा आप तो करो। लक्ष्मण ने कहा कि कर लिया तो एक मारूंगा अभी। शत्रुघ्न ने कहा देखो बड़े भैया यहाँ ससुराल में भी हमको डांट रहे, इनका ऐसे चलता था, तो ऐसे मत करना। छोटा दूल्हा 3 जगह फेल हो गई। थाली पहुंची अनुरागी के पास, भरत जी के पास पहुंची। मंझले दूल्हा आप तो कर लो। लखन ने इशारा किया, मंझले भैया मत करना, तू काहे सबको रोक रहा है, क्या है इसमें?
लखन ने कहा ये सब मजाक कर रही है, विनोद कर रही हैं, इसमें कोई देवी ना होए, इसमें तो भाभी माँ की चरण पादुका रखी है। क्या? हाँ। भरत आगे बढ़े, लाओ हम करेंगे प्रणाम। और वो थाली लेकर के प्रणाम किया और भरत ने सबके सामने अपने सिर पर रख ली। सखियां ताली बजाने लगी तो भरत ने कहा ताली जिनको बजाना बजावे, पर भरत का तो जीवन ये श्री सीताराम के चरणारविंद हैं। हमको संसार से मतलब नहीं है, जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम प्रभु बरसे। सखियों की आंखों से आंसू बह पड़े। संसार में बहुत भाई के इसने ही देखे, अपने भाभी भैया के इसने ही देखे, वो धन्य है नैया भरत भोग अनुरागी। ये गाड़ी में गाया उन्होंने, नैया भरत भोग अनुरागी, इनके बहनोई बैरागी, बहिना श्रृंगी ऋषि कहां ब्याही, अपनी कुल मर्यादा त्यागी। आदि आदि चर्चा भई है। समय आ गया चलने का, और हमारे राम बहुत प्रयास किए हैं भागने का। आज छठवां दिवस है, प्रयास करेंगे। अब संयोग में आप तो निवेदन करें, विवाह की बात जब प्रारंभ होती तो हर्ष होने लगता है, हर्ष आती है तब हर्ष, नाचने का मन करता, दोनों पक्षी मन नाचते हैं। हाँ, चढ़ाया चढ़ता है तो महाराज नाच होता है, खुशी होती है। पर तुलसी भांवर के पड़े नदी शरावत मोर। आपने देखा होगा जब बाप अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, हर संकल्प जल से हुआ करता है, हर दान संकल्प से हुआ करता है, जल से हुआ करता है, लेकिन कन्यादान संसारी जल से नहीं होता, ये तो माँ बाप की आंखों के आंसुओं के जल से हुआ करता है। उस समय कठोर से कठोर बाप होगा महाराज, पर बेटी का कन्यादान गोदी में बिठा करके जब पीला हाथ करता है ना, मजाल है आंसू रुक जाए। जनक कन्यादान किया तो जनक ने जाकर के दशरथ जी को एक बात कही कि प्रभु आपके चरणों में प्रणति निवेदन करता हूं कि आप मिथिला से जाने के लिए मत कहना, तुम चले जाओगे हम सह ना पाएंगे। दशरथ ने कहा मिथिलेश वचन देता हूं जब तक आप नहीं कहोगे हम नहीं जाएंगे। 3 महीने रुक गई बारात, नित नया प्रेम, नित नया स्वागत, लेकिन धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि अब बारात जाने वाली है। सखियां भगवान को घेर लेती हैं। और मिथिलावासी तो आज भी नहीं मानते कि दूल्हा राजा गए हैं। हाँ, हमारे राम गए मिथिला, चर्चा की थी कल, और फिर आ गया आज 11 जून से कथा मिथिला। तो दूल्हा का सम्मान देखना है तो चलो मिथिला। आज भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज भी महाराज बारात में बेटी की विदाई नहीं हुआ करती है, बेटी की विदाई नहीं होती, बारात वापस आ जाती है, दूल्हा वहीं रह जाता है। आज भी भगवान जैसा सम्मान करते हैं महाराज, भगवान जैसा। मतलब दूल्हा 3 महीने रुक जाए, पड़ोसी के यहां नहीं जा सकता, पड़ोसी के यहां नहीं जा सकता, किसी को दिखाई नहीं दे सकता, मोहल्ले वालों को यदि दिखाई दे जाए तो लोग आपस में कानाफूसी करते हैं, सेवा नहीं हो रही, सेवा नहीं हो रही, दही कैसे निकल आए भगवान जैसा। सखियों ने घेरा है राम जी को, और एक और लाइन प्रार्थना, आओ
हे पहुना अब मिथिला में रहूना। ये सब लोग गाए, भाव से गाए, हम सब मिथिलानियां हैं। कुछ देर के लिए बेटी वाले बन जाओ। हे पहुना अब मिथिला में रहूना। हे पहुना अब मिथिला में रहूना। जब ने सुखवा ससुरारी माँ, जब ने सुखवा ससुरारी माँ, तब ने सुखवा कहूना। अब मिथिला में रहूं। प्रार्थना क्या करेंगे हम सब? रोज सवेरे उपिटन मलिके, रोज सवेरे उपिटन मलिके, इतर से नहवायब, इतर से नहवायब। इत्र से स्नान कराएंगे पाँव में। और क्या होगा? एक महीना के भीतर, एक महीना के भीतर करिया से गौर बनायब, करिया से गौर बना। आपको करिया से गोरा कर देंगे। और झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौका एक तो दहुना। अब मिथिला में रहूं। और कहा कमला बिमला दूध मती में, नदी झिझरी खूबे खिलायब। एक खेल है वहां। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलायब। पवन देव से करूं मिनौती कि होले होले बहुना। अब मिथिला में रहूं। और कहा रहत रहत कछु दिन मिथिला में, ऐसन मन रम जाई। रहत रहत कछु दिन मिथिला में, ऐसन मन रम जाई। अवधिपुरी की याद दुल्हा सपने माँ याद न आई। भूल जाओगे। अच्छा दूसरा, अयोध्या भूल जाओगे आप, सेवा इतनी करेंगे। और यदि ये बात नहीं मानती, ये बात नहीं मानती, तो अंतिम बात, अंतिम बात, या मिथिला में रह जइयो। बोलो सब, या मिथिला में। सबको बोलना है, या तो यहां रुक जाओ आप। या मिथिला में रह जइयो, या मिथिला में रह जइयो। या संग में हमको लहुना, अब मिथिला में रहूं। भगवान श्री राम जी विदा लेने गए हैं। आओ विदाई करें। राव अवधपुर चहते सिधाए, राव अवधपुर चहते। सब गाए भाव से। सिधाए
ताली बजाते हुए चले, यात्रा लंबी है। विदा होने हम यहाँ पठाए, विदा होने हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेव, मातु मुदित मन आय सुदेव। बालक जान करब नित नेहो, बालक जान करब नित नेहो। सुनते सुनते बचन बिलख्यो रनिवासु, सुनते बचन बिलख्यो रनिवासु। बोल न सकहि प्रेम बस सासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। बोल न सकहि प्रेम बस सासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। बोल न सकहि प्रेम बस सासु। करि विनय श्री राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं तात सुजान। तुम कहो विदित गति सबकी है, परिवार पुरजन मोहि राजहि। प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसीस सील स्नेह लखि निज। किंकरी करि मानवे। प्यार से बोलो जय सिया राम, सब मिलके बोले जय सिया राम। आओ कुछ क्षणों अब पुनः भाव सरिता में अवगाहन करें। जब सुनी विदा, छंद है। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली। श्रुति कीर्ति चली, उर्मिला चली। मांडवी चली, जानकी चली। रवि घटा चली, घन घटा चली। कुछ ऐसी करुणा व्यथा चली। देखी जब सबने चला चली, तो वृक्षों से विदा की हवा चली। वृक्षों से विदा की, पूरा नगर रो रहा था महाराज, बेटियों की विदाई। सीए बिलोकी, जो जनक बैरागी कहलाते थे, आज सीए बिलोक धीरता भागी। सीए बिलोकी, सीता को रोता हुआ देखा सुनैना ने। आवाज प्यार से बोलो जय सिया राम। ये आवाज नहीं आई, सबके गले भरे थे, कंठ अवरुद्ध थे। सीता जी रोते हुए सुनैना ने देखा, रोने लगी। सीता जी ने कहा मां मत रो, मैं साधारण घर की बहू बन के नहीं जा रही हूं, मैं रघुवंश की बहू बन के जा रही हूं। गौरव करो, उस वंश की बहू बन के जा रही हूं जिस वंश में नारियों का जो सम्मान हुआ है वो किसी वंश में नहीं हुआ होगा। श्री रघु जी ने एक दिन पवन से कहा था, पवन देव निवेदन कर रहा हूं, इसको चाहे आदेश मान लो। मेरे राजा सम्राट रघु कहता है मेरे राज्य की कोई कृषक महिला, मेरे राज्य की कोई कृषक महिला
अपने पति का हाथ बटाने भोजन देने खेत पर जाए और अपने पति का हाथ बटाए और थक जाए तो थोड़ा पेड़ के नीचे अपना आंचल ओढ़ करके विश्राम करने लगे। उस समय पवन जोर से न चलना, कहीं तुम जोर से चल जाओगे ना तो हमारे यहाँ की मर्यादित नारी का आंचल कहीं उड़ ना जावे, मर्यादा बनी रहे। श्री सीता ने कहा, हमने कथा में सुना है मां, देवर्षि नारद जी से ऐसा वंश है, आप मत रो। और सीता जी रोने लगी। सुनैना ने कहा, हमको चुप करा दिया, खुद रो रही है। तो जनक जी का हाथ पकड़ा, माँ हमारे रोने का कारण ये है, अब हम जा रहे हैं ना, तो अब हम यही निवेदन करते हैं कि आप हमारे, अब जनक जी का हाथ सीता जी पकड़ा और सुनैना जी के हाथ में रखा, बाप का हाथ माँ के हाथ में रखते हुए सीता ने कहा, आज से हमारे पिताजी का ध्यान आप रखना माँ। अभी तक बेटी ने बाप का ध्यान रखा है, अब मैं जा रही हूं और आपसे निवेदन करें, सुन लो, जितना ध्यान बेटी बाप का रखती है उतना बेटा नहीं रखता। अंदर झांक के देखो आप, बेटी जितना ध्यान रखती है बाप का, बाप घर में आए 2-3 दिन बाद तो बेटा शायद पानी लेके दौड़ता हो किसी का, पता नहीं, पर बेटी अपने बाप को पानी लेके दरवाजे पर दौड़ती, पूछती है क्या खाओगे, कपड़े उतारो, ये गंदे हो गए हैं, धो दे। बाप की कभी कभी डांट देती है महाराज, डांट देती है बाप को, दवाई खाओ ठीक नहीं होगा, बात नहीं करेंगे आपसे। आज जैसा लापरवाही नहीं देखा हमने, डांट देती है। ससुराल जाती है तो भाई से कहती है, और कुछ नहीं भाई, तुमने बहुत पापा को परेशान कर लिया, आप ज्यादा मत करना। बाप की चिंता बेटी को ज्यादा रहती है। और महाराज देखा गया है, भगवान जब न करे, ये नियम है, बाप जब मरता है ना तो रोने वाला, सबसे ज्यादा रोने वाला केवल बेटी होती है। जब तक बाप है तो बेटी का साम्राज्य होता है घर में, और बाप के मरने के बाद यही सोचती है कि अब हमारा मायका छूट गया। क्यों? कि भाई तो चाहता है पर भाभी चाहे तब ना, भाई चाहे पर भाभी चाहे तब ना आऊं। और जब विदाई होती है बाप के जाने के बाद, देहली को प्रणाम करती है। मेरे भाई बहन कहां तक निवेदन करें, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शीये बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, परम विरागी। और श्री जनक जी ने राम जी से कहा, रघुनंदन, एक बाप निवेदन करना चाहता है आपसे, आदेश करो, आप धर्म पिता हो मेरे। नहीं, इस समय बेटी का बाप हूं मैं, पिता नहीं। मैं निवेदन करता हूं, यह जान की ज्योति, यह जानकी, जानकी, जानकी सीता, पर ये जानकी ज्योति जिया की मेरी, ये सीता मेरे जान की ज्योति है। यह जान की ज्योति जिया की मेरी, अनजान ही ये सो भूलियो ना, अनजान ही ये सो भूलियो ना। सखियन के संग
बिंदु कहें अखियन सो ओट पठइयो ना। आहा, अखियन सो ओट पठइयो ना। ये मेरे ज्योति है, मिथिलापति भोन दिया सी रही, मति आया को अबोध खिजइयो ना। गुस्सा मत। अंतिम भाव बड़ा कीमती, सावधानी सुनना। रघुनंदन प्राण प्यारे प्रभु, सुने, रघुनंदन प्राण प्यारे प्रभु, अनजान सिए सो रिसइयो ना। और सब कर लेना पर अनजान सिए सो रिसइयो ना। बड़ा ही कारुणिक करुणापूर्ण विरह ने मानो विरह को भी विरह हो रहा था। सुख सारी का सुख। श्री सीता जी गई हैं, तोता मैना को पिंजरा खोल दिया, जाओ तो मुक्त हो गए, जाओ। सिया सिया सिया, सीता जी कहे पागल ऐसे बोलते हैं, अब सिया के लिए नहीं है, अब बोलो सीताराम। अब सीता राम बोल रहा है। तोता मैना ने कहा हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, हमको साथ ले चलो। सुख सारी का जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। सुख सारी का जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल व्याकुल कहाही कहाँ पे देही, सुने धीरज पर हरई न केही। सुने धीरज सुन धीरज। जनक ने क्या क्या दिया है अलग बात, एक बात कही है समझिए, हम कुछ दे ना सके, हम गरीब आदमी हैं, बेटी वाले जो ठहरे, ये हल्दी अक्षत यही बेटियां हैं, उनको स्वीकार करो। पर इतना जरूर कह देना हमारी तरफ से बड़ी समझन को कि हमारी चारों बेटियां सुकुमारी हैं, पर हमारी जान की थोड़ी ज्यादा सुकुमारी है। कितनी, ये तो राम जी ने भी कह दिया, सब उपमा कभी रहे वो जुठारी, के ही पट तरों विदे। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। उसका थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना। भोली है, कह देना हमारे तरफ से, प्रणति निवेदन कर देना हमारी तरफ से कि इनको बेटी को थोड़ा सा कुछ गलती हो जाए तो माफ करती रहे, हम गरीब हैं। दशरथ जी ने कहा महात्मा जनक, किसने कह दिया कि तुम गरीब हो? हाँ हाँ, आप इतने बड़े हो, दशरथ धन सुन धनत लजाई। आपकी जो वैभव है, आपका जो साम्राज्य है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो तेज है, आपका जो यश है, आपकी जो आभा है, कौन नहीं जानता। हम गरीब हैं। दशरथ जी ने कहा लेकिन आज हमारी दृष्टि से देखो तो सब कुछ हमारे पास है, लेकिन तुमसे हम छोटे दिख रहे हैं। क्यों? बोले आज तुम्हारा हाथ ऊपर है, तुम दे रहे हो और हम ले रहे हैं। हमेशा देने वाला ही बड़ा हुआ करता है, लेने वाला बड़ा नहीं। ये भाव रखो। बेटी दी है, बेटी प्राण है बाप का प्राण, फिर भी फ्रिज लाई, कूलर मिला कि नहीं मिला? अरे दुर्बुद्धियो, उसने प्राण दे दिया अपना, फिर भी तुम गाड़ी के चक्कर में पड़े हो।
जब कभी बहू आती है महाराज तो मोहल्ले की नारियां आती, सुन लो अपनी बात नहीं है, दूसरी मोहल्ले की नारियां जुड़ जाती हैं और बुद्धिहीन कहती हैं काका लाई, सास से काका लाई। हाँ वैसे तो फ्रिज भी आया और बड़ा वाला फ्रिज भी लाई, सोफा सेट भी लाई, अमुक लाई अमुक लाई। पूछते ऐसे तो बेटी रोती है कि हमको लेने नहीं गए थे, हमारे बाप की जायदाद लेने गए थे, ये हमको नहीं लाए, हमारे बाप की जायदाद लेने गए थे। उसी में कोई समझदार बीच में टोकते हुए कहे खबरदार, क्या क्या लाई, ये नहीं सोचोगी क्या क्या तुम्हारे लिए छोड़ आई, तुम्हारे लिए वो क्या क्या छोड़ आई बहू। अपना भैया जो दिन भर लड़ती थी प्रेम से, नोक झोंक चेक करते रहे दोनों, अपनी सहेलियां छोड़ आई। अरे तुम्हारे लिए अपने माँ बाप छोड़ आई, सब कुछ छोड़ आई, फिर भी तुम कहती क्या लाई। तो लगेगा बहू को कि ये यहां हमारी इज्जत हो गई। तो ज्यादा समय न लेते हुए अब आज विचार तो था कि हमारे राम अयोध्या कांड प्रवेश कर जाते, लेकिन मिथिला है ये, क्योंकि मिथिला तो भक्ति की भूमि है और जहां भक्ति है वहां भगवान है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। फिर भी आओ एक लाइन मिथिला पद विदाई गीत। डोलियां सजी हैं, सब रो रहे हैं, अब विदाई में जब धक्के दे दे करके पहुंचाते हैं, सिंदूरा सुहाग चमके, मिथिला भाव, सिंदूरा सुहाग चमके, दुल्हन बनल दुलारी दिया, पिया के देश चली रुला रुला के शिया, पिया के देश चली रुला रुला के शिया। ओ पिया के देश चली रुला रुला सुने ना रानी नैनों से नीर धारे, हो माता सुने ना रानी नैनों से नीर धारे, रोवे सियाली पट्टी के बाबुल से द्वार ठाणे, ओ रोवे सियाली पट्टी के बाबुल से द्वार ठाणे, बिटिया हुई पराई, बिटिया हुई पराई, फाटे जनक का आज जिया, पिया के देश चली रुला रुला के शिया, ओ पिया के देश चली रुला रुला के शिया। आंचल भिंगल भिंगलवा शिष्य की सखी सहेली, आंचल भिंगल भिंगलवा शिष्य की सखी सहेली, क्यों अब साथ छुट रहिलवा, बिखरेंगी संग में खेली, अब साथ छुट रहिलवा, बिखरेंगी संग में खेली,
सब साथ छुटे रहलवा, बिखेरेंगी संग में खेली। जनक दुलारी चली सखियन के संग में ले दिया, पिया के देश चली दुलारा। बन जा अवधि की लक्ष्मी, आशीर्वाद दे रही है, बन जा तू सबकी प्यारी, बन जा अवधि की लक्ष्मी, बन जा तू सबकी प्यारी। नैहर का मोह छोड़ो अब ससुरा में जा दुलारी, नैहर का मोह छोड़ो ससुरा में जा दुलारी। बिटिया हुई पराई हाटे जनक का आज दिया, पिया के देश महाराज के संरक्षण में बारात आई है। शुभ मुहूर्त में प्रवेश होना वन में दशरथ जी ने संदेश भेजा है, बधोलर के नी पर घर आई, बधोलर के नी पर घर आई, राखे वो नयन पलक की नाई, राखे वो नयन पलक की नाई, राखे वो नयन पलक की नाई, राखे पलक की नाई। आओ एक दो भाव और केवल, फिर कथा में विश्राम की ओर चल रहे हैं। प्यार से बोलो जय सिया राम। नहीं हो पाया अयोध्या कांड प्रारंभ तो नहीं हुआ, अब विवाह में अब सकेर हो ही जाएगा। तो हाँ, तो आओ, आ रही है बारात, अयोध्या दुल्हन के समान सज गई है और दशरथ जी ने खबर भेज दी कि सीता सुकुमारी है। कौशिला कैसे उतारना है सुन लो, सास माताओं, भविष्य की सासों। अब वर्तमान में तो जो हुआ सो हो गया। अब वो कह सकते कि आपन पहले थोड़ी पता था कि बहू को ऐसे भी होता, उनको यही पता कि बहू तो लड़ने के लिए ही आई। सुन लो, राम कथा सिखा रही है, श्री सीता आ रही है, बड़ी सुकुमारी है, तो कौशल्या का भाव, ये राम की अम्मा है भाई। कैकेयी का भी दर्शन करो। कैकेयी ने स्वप्न में देखा था कनक भवन, कथा आपने सुनी, इसलिए विस्तार नहीं, बनवाया था कनक भवन। और कैकेयी ने कहा था कि ये हम रहेंगे नहीं, जब राम बड़ा होगा, जब विवाह होगा तो सीता को मुंह दिखाई में देंगे। आज कैकेयी कौशल्या के पास रात्रि में गई, सीता आवे, मुंह दिखाई कौन करे पहले? कौशल्या ने कहा बड़ी तो मैं हूं, भले ही रहो बड़ी, राम मेरा बेटा है, भरत को तुम्हारा है, आप अपन को नहीं, पहले मैं देखूंगी मुंह। कौशल्या ने कहा हाँ हाँ, तो क्या तू देख लेना।
ये प्रेम है कैकेयी का, क्योंकि चर्चा होगी अब कैकेयी की, इसलिए पहले आपको धरातल तैयार कर दे। कैकेयी का धरातल क्या है? कौशल्या ने अपनी बेटी को उतारने के लिए कमल के पुष्पों के पराग का चयन किया। अनंत पुष्प लाए गए सरोवरों से, तालाबों से, कमल पुष्प। और कमल पुष्प के फूल में, पुष्प में वो पराग जो होता है ना, जो भ्रमर लेता है, उसको इकट्ठा कराया। मृदुनी कुसुमादपि, बड़ा मृदुल, वो रास्ते में बिछाया है कौशल्या ने। बेटी सीता इस पर चलेगी, जैसे मखमल गलीचा बिछाए। कौशल्या ने कहा मखमल नहीं, पराग। हलचल हो गई पूरी अयोध्या में, ऐसी कैसी बहू, पराग। अब माताओं के भाव जानते, पराग देखो तो बड़े लोग हैं, ये ऐसी कैसी सुंदर। और जब आई डोली, तो श्री सीता जी की डोली जब उतरी है, तो एक कौतूहल है कि कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। अब राम जी तो हाथ खड़े कर दिए, सब उपमा कभी रहे भी उठाए, उपमा तो है ही ना, अनुपमेय है। तो जैसे ही श्री सीता जी को बाहर निकाला, डोली से खड़ी हुई, जो सबने देखा, भीड़ लगी दोनों तरफ। एक आगे आई और देखी, कहती सुंदर, हमारे जैसी तो लगती है, इसमें क्या है, हमारी जैसी है। एक दूसरे, लो पागल, तेरे जैसी मेरे जैसी है। ऐसे 10-15 सखियों ने देखा, अपनी अपने, हमारे एक वृद्धा ने देखा, बूढ़ी ने, अरे राम 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 राम, बूढ़ी बहू है ये तो मेरी जैसी लग रही है। अब रहस्य क्या है? अभी तक सीता जी को किसी ने देखा ही नहीं, सीता जी को नहीं देखा। खोल मुख दुल्ही के ननद ले नगीच बैठी, देखबे को युवतिन को जरो यूथ बीसा है, देखबे को युवतिन को जरो यूथ बीसा है। आगे से पीछे से दाएं से बाएं से बिलोके सब, फिर जाएं फिर आवे, पूछे सब शासन सो, काको यह तिलस्मात, काको बख्शीसा है। ग्वाल कवि आपस में अचंभा सब मानी कहे, कि सीसा की बहू है, कि बहू को बनो सीसा है। ये सीसा की बहू है। उनको खुद का चेहरा दिख रहा था श्री सीता जी के अंग प्रत्यंग में। सीता जी नहीं दिखी, खुद ही दिख रही है सीता जी। सीसा की बहू है, कि बहू को बनो। अब चली सीता जी, चली, होठों पर पपड़ी पड़ गई। कौशल्या ने कहा, बेटी क्या हुआ, ये मुख कमल क्यों कुमला गया? माँ, ये देवियां हमको एकटक देख रही है ना, इनकी नजर की तेज से हमारे मोठों पर पपड़ी पड़ा, नजर के तेज से। और जब चली तो ऐसी चली जैसे कुछ गड़ रहा हो। कौशल्या ने कहा, क्या हुआ पुत्री? माँ, हम आपके कर्जदार हो गए, इस सेविका को आपने इतना सम्मान दिया, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन तुम्हारी बहू सीता के पांव में तो ये पराग भी गड़ रहा है। तुम्हारी बेटी सीता के पांव में तो पराग भी गड़ रहा है। मां, मैं क्या करूं? कौशल्या की आंखों से झरझर आंसू बह पड़े। जिसके श्री चरणों में पराग गड़े गए, उसको हम रखेंगे कहां? बेटी, फिर तो अयोध्या में जगह नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं माता, इससे भी कोमल एक जगह है, वहां रहना है हमको। कौन सी जगह है? करुणा निधान का हृदय। जन अवगुण प्रभु मान न का, दीन बंधु अति अति
मृदुल स्वभाव। हम तो प्रभु के हृदय में रह लेंगे, वो बहुत कोमल हृदय है उनका। श्री कौशल्या ने कहा तुम जहां रहो रहो, लेकिन ये कौशल्या तुमको अब पैदल नहीं चलने देगी। उसी समय कौशल्या जी ने, सुनो सास माताओं, बहू कैसी होती है, कौशल्या ने अपनी सीता बहू को गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा लिया। आज से पैदल चलने की जरूरत नहीं है। और गोस्वामी जी चित्रण करते हैं, पलंग पीठ तज गोदे हिडोरा, शिये ना दीन पग अवनी कठोरा। गोदे हिडोरा, शिये ना दीन पग अवनी कठोरा। गोदी में ले गई, परीक्षण हुआ है, सब ने सब दिया, कैकेयी ने कनक भवन दिया। सुमित्रा ने मुंह देखा तो सुमित्रा ने लखन को इशारा किया, जाओ प्रणाम करो। लखन ने प्रणाम किया। भाव जगत में, भाव जगत की चर्चा। श्री सीता जी ने कहा मां ये क्या है? बोले बेटी सब मुंह दिखाई में सब दे रहे हैं, मैंने कहा मैं भी दूं। आज से मैं अपना बड़ा बेटा तुमको प्रदान कर रही हूँ, तुम आज से इनकी माँ बन जाओ, ये तुम्हारा बेटा बन जाए, बस ये तुमको प्रदान करती। आगे कहेंगी तात तुम्हार मातु बेटे। कौशल्या जी ने जो दिया हो स्थूल जगत में, पर भाव जगत में तो, भाव जगत में तो राम जी का हाथ दिया है। और फिर सब प्रकार से जो भी कुल परंपरागत नियम है निर्वहन किए गए, सबकी विदाई भई। एक विदाई बड़ी करुणापूर्ण रही, जाने नहीं दिया जा रहा था, कोई कभी वस्त्र छुपा देवे, कोई सामग्री छुपा देवे, आज नहीं जाएंगे, आज हम कह रहे ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? कौन था? विश्वामित्र चलन नित चही, राम सप्रेम विनय बस रही। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी महाराज की बनती नहीं थी, पर आज राम प्रेम ने उन दोनों महात्माओं को गले लगा दिया है। वशिष्ठ के नेत्र सजल है महाराज। महर्षि वशिष्ठ कहते महर्षि विश्वामित्र आपका जाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पर एक संतों का नियम है, संतों को रुकना नहीं चाहिए। संत रुक जाएगा बिगड़ जाएगा, नदी का पानी रुक जाएगा गंदा हो जाएगा। इसलिए संतों को तो अपना कार्य संपन्न करके निकल जाना चाहिए। फकीरी में आनंद लो। हम परदेशी फकीर, एक पद गाया है, महात्मा गाते हैं चले जाते हैं। कोई दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा कोई न जानी, चारों दिशा जागी। कोई दिन याद करोगे, दशरथ जी आए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनहि, तिनकर परम उत्साह मंगलायतन राम।
विदाई है ना, महात्मा की विदाई, यहाँ सूक्ष्म रूप में बालकांड की विदाई हो रही है। अब विश्राम अयोध्या कांड कल प्रारंभ होगा, 3 दिन शेष हैं और प्रयास किया जाएगा श्री भरत जी का दर्शन कल हो जाए तो बड़ा सौभाग्य रहा। आप सभी दूर दूरांचलों से आए हैं, दास पर कृपा करके महात्मा जन भी आते रहे हैं, हमारे अग्रज भी आए हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं दास से। बस यही बड़ों की तो यही महिमा है, कोई विद्वान नहीं है, न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय के भाव हैं जो प्रभु को समर्पित है। तो आप लोगों से सुन करके प्रयास किया है, अल्पमति से गुरु कृपा से आप तक सुख मिला हो, प्रभु कृपा है। जो बहुत अच्छी बात लगी वो भगवान के संतों के द्वारा प्रदत्त है, और जो अच्छी नहीं लगी वो हमारी है, इसको ध्यान में रखना। जो अच्छी बात नहीं लगी है वो हमारी होगी। तो आरती के पहले बड़े ही प्रखर परम विद्वान और हमारे परम आत्मीय स्नेह भाजन जिनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है, तो कुछ क्षणों समय जो कि आरती का हो गया है, लेकिन हम सुने, हाँ, 2 शब्द आशीर्वाद रूप में हमारे श्री पूज्य कैलाश नारायण बड़गैया जी, जो कि आप यहाँ कर्म भूमि है उनकी, यहाँ बरसों शिक्षा विभाग में रहे, बहुत विद्यार्थी आपके यहाँ हैं। तो श्री बड़गैया जी, ताली बजाए एक बार इनके लिए। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति जग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो गजानन भगवान की। परम वंदनीय प्रातः स्मरणी अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी के परम पुण्यमयी धरा पर चलने वाली दिव्य श्री राम कथा में मैथिली की विदाई का प्रसंग, जनकपुर का प्रसंग बिंबात्मक तरीके से लघु भ्राता ने सुनाया। भाव विभोर हो गया। अश्रुपात की सौगात देकर जा रहा हूं। 4 पंक्तियां मेरे लाडले दुलारे छोटे भाई, जिन्होंने गौ सेवा करके एक विज्ञान को भी चुनौती दे डाली है। दद्दा जी के बाद बुंदेलखंड की धरा का मान बढ़ाने वाला कोई पंडित, कोई विद्वान इस बुंदेलखंड में है, तो मैं गर्व के साथ छाती ठोक कर कह सकता हूं कि वो हमारा छोटा भाई ब्रजेश जी महाराज है। राजस्थान में मैं जहां जाता हूं पता पड़ता है ब्रजेश जी आए थे 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले। और बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां जहां मैंने लिखा है पंचश्री ब्रजेश जी महाराज ने सीए स्वयंवर की कथा गाए, मिथिलानियों के गीत को स्वर लय ताल के संगम में गायो है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में कथा गाए, बुंदेली धरा को कथा से मान बढ़ायो है। कपिला श्यामा सुरभि गंधा पुष्प गंधा पद्म गंधा की से पराजित कर सुंदर बेटी को पायो है, सुंदर बेटी को पायो है। और ज्ञान विवेक वैराग्य ब्रह्म चिंतन की नगरी जनकपुर के प्रसंग में ज्ञान और भक्ति की नगरी का संयोग कराया है, संयोग करायो है। ये जनकपुर जैसी ज्ञानियों की बस्ती रही एक बार, लेकिन धीरे धीरे ह्रास हुआ और आज कुछ अहंकारी छत्री उस कलंकित कर रहे हैं उस नाम को। ये ज्ञानियों की बस्ती है, ज्ञान और वैराग की कथा यहाँ होती थी। और मैं चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले,
इस धरती से ऐसा जुड़ा हुआ हूं कि ये पेड़ पौधे भी मुझे अच्छे लगते हैं। दुनिया में कहीं भी कथा करूं, लेकिन ये 25 गांव का जो क्षेत्र है ब्रजेश भाई, ऐसा लगता है जैसे हमारी कर्मभूमि ना हो, जन्मभूमि जैसी पवित्र भूमि हो, ऐसी प्यारी बस्ती। और संकीर्णता में दुनिया के अंदर तुलनात्मक विवेचन करते हैं लोग पंडितों का, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, नो मैन इज परफेक्ट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल भगवान श्री राम है और उनकी कथा करने वाला पूर्ण होता है। वो व्यास मंच से जैसे भी कथा सुनाए, उस कथा को श्रवण रंध्रों के माध्यम से हृदय पटल पर अंकित करने का प्रयास सबको करना चाहिए। तर्क वितर्क के चक्कर में पड़ने वाले कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये जीवन बहुत ही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद प्राप्त हुआ है। इसको प्राप्त करके जीवन को सफल बनाएं। नवयुवक मंडल के सदस्यों ने जो प्रयास किया, डॉक्टर श्यामदास जी आए, ब्रजेश जी पहले भी आए 2 बार, फिर से आए, और मैं कहता हूं कि अगली बार भी आज ही हमारी तरफ से संकल्प ले लो। खूब कथाएं करो मेरे लाल, और खूब जीवन में इस धरा का मान बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ कुछ ऐसे प्रगल्भ विद्वान भी हुए जिनको हम बड़े भैया मानते रहे, लेकिन उनके उस स्वभाव को देखकर, उनके द्वारा अपमान पाकर मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब जीवन में मैं जैतपुर कोपरा में प्रवेश नहीं करूंगा। लेकिन भाई से भी ज्यादा साथ देने वाले लंबड़दार वंश का एक महेंद्र सिंह बैठे हैं। इनके कारण हमने वो प्रतिज्ञा भी तोड़ के का ब्रजेश कथा करने आए हैं तो चला आया हूं। मैं एक जरा राधे श्याम तर्ज में बेटा एक बात निकाल दो।